बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय स्वीट एंड ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। कैसे हैं आप सब जी। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं डीएचए के ज़ू में। ज़ू 360 ज़ू बहुत ही खूबसूरत ज़ू है। आप भी हमारे साथ रहें और इन्जॉय करें 360 ज़ू। मुल्तान का सबसे फेमस डीएचए में ज़ू है 360 ज़ू, बहुत ही खूबसूरत। आए आज हम आपको इसकी सैर करवाते हैं। और ये देखें जी, हम डीएचए के एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं और जैसे ही अंदर इंटर हो तो ऐसे खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं कि क्या कहने। माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है और कैसी प्यारी इसकी लाइटिंग हुई है। और ये सरीना होटल है और साथ में इनके ये फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने माशाल्लाह से सजाया हुआ है। बहुत ही प्यारा है फूड कोर्ट। लाइवली आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे खाना बनता है और सर्व होता है। बहुत ही खूबसूरत माहौल है इसका भी ना जी। तो अब हम जा रहे हैं 360 ज़ू की तरफ। ये देखिए खूबसूरत लाइटिंग वाला और अच्छा खूबसूरत सा प्यारा सा 360 ज़ू है जनाब, और बहुत ही यहाँ का फेमस ज़ू है। और देखते हैं कि अंदर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही खुला और था, बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी थी और अच्छा खूबसूरत सड़कें बनी हुई हैं, लाइटिंग लगी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो रहा है ना डीएचए। और ये देखें जी, ये ज़ू का बाहर का मंजर है, डीएचए ज़ू 360 ज़ू। और ये देखें बहुत ही प्यारा सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है और ये बाहर का मंजर है। यहाँ देखें बच्चे पिक्स वगैरह बना रहे हैं। हमने भी यहाँ खड़े होके पिक्स वगैरह बनाई और उसके बाद हमने टिकट्स ली और टिकट्स लेने के बाद हम अंदर चले गए, डीएचए ज़ू में इंटर हो गए। सबसे पहले हमारी टिकट्स टिकट चेक करने और उसके बाद फिर हम इंटर हो गए। टिकट्स की बात की जाए तो यहाँ के रिहायशी को 50% डिस्काउंट होता है और जो आउटसाइडर होते हैं वो 250 या 300 की उनकी टिकट्स होती हैं। तो जनाब ये देखें, अब हम इंटर हो चुके हैं और सबसे पहले इंटर होते ही यहाँ पे परिंदे हैं बहुत ही खूबसूरत से, ऑस्ट्रेलियन पैरट यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इनको सीगल्स कहते हैं। सीगल्स हैं यहाँ पे, पानी में फिर रहे और ऊपर जाके यहाँ से मंज़र देखा जा सकता है पूरे चिड़ियाघर का, ज़ू का। और जनाब फिर यहाँ पे नीचे जब हम आए हैं तो ये टर्की बर्ड्स बैठे हुए थे और टर्की बर्ड्स जो हैं वो बेचारे खामोशी के साथ बैठे हुए थे किसी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और हमने ही उन्हें तंग करने शुरू कर दिया कि उठो, हिलो जिलो, थोड़ा घूमो फिरो। लेकिन बेचारे परिंदे और जानवर सारा दिन घूमते घुमाते थक हार चुके थे और अब वो उनके आराम का टाइम था। और ये देखें जी, मोर के पास एक मोरनी बैठी हुई है ये जनाब हमारी प्यारी सी मोरनी है जनाब, ये खूबसूरत से मोरों के पास बैठी देख रही थी कि ये कितने खूबसूरत हैं। और फिर उसके बाद हम आगे आगे चलते गए और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ज़ू बनाया हुआ है। यहाँ पे ट्रैकिंग है सारी साइडों में और ट्रैकिंग के साथ ही इन्होंने पिंजरे बनाए हुए हैं। ये जो है ये पता नहीं बंदर है कोई ये पता नहीं कौन है, क्या है इसमें। हाँ जी, ये मंकी है इसमें। और यहाँ पे अगर किसी ने शरारत की तो उसे मंकी के साथ बंद कर दिया जाएगा। और ये देखें जी, लामा आ गया जी। लामा कितना पतला सा छोटा सा लामा है इनके पास। और ये देखें, अब हम आगे जा रहे हैं और चलते 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 हम थक गए हैं। लेकिन कोई ख़ास इतना प्यारे अच्छे खूबसूरत से जैसे जंगल ज़ू में होते हैं, लाहौर का ज़ू है बड़ा ही प्यारा, तो वैसे नहीं है इनके पास। हैं तो सही, बस खाना पूरी यहाँ की हुई है इन्होंने जस्ट। तो ये देखें जी, ये है लगड़ बगड़ अर्शमान भी इसके पीछे आगे भाग रहा है और वो भी डर डर के भाग रहे हैं इनसे और ये उनसे डर के भाग रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट में हम आ गए ये चीते के पास।
टाइगर हैं ये, मेरा ख्याल है ये। और फिर इसको देखा है थोड़ा सा, वो बस ऐसे घबराया घबराया सा खड़ा था बस। और इस पिंजरे में वुल्फ था, और मैंने अलीशे को कहा ये यहाँ पे ये भेड़िया है, भेड़िया इससे बच के रहना। फिर उसके बाद जनाब अर्शमान और अलीशे भागे वहाँ से। और ये देखें यहाँ पे सैर करने के लिए, ज़ू घूमने के लिए माशाल्लाह से फैमिलीज़ भी आई हुई थी। और ये देखें कितने प्यारे अंकल और आंटी भी देख ले इस एज में भी आके वो देख रहे थे यहाँ पे जानवरों को और परिंदों को। और ये देखें जी, ये है चीता, चीता, और यहाँ चीता है जी ये। और साथ में ही सामने इतनी बड़ी बड़ी डक्स है जी, ये देखें, ये इतनी बड़ी डक्स हैं कि एक ही बार में सारी बड़ी सारी फ़िश मुंह में ले लेती हैं और खा लेती हैं। और जनाब सामने स्नैक्स हैं, ये वाले घर में सामने मेरा ख्याल है स्नैक्स ही हैं। अभी हम उधर नहीं जा सके तो अभी इधर ही देख रहे थे कि क्या है नेक्स्ट में। यहाँ पे फिर खाने पीने का इंतज़ाम भी था, यानी कि रिफ़्रेशमेंट भी थी यहाँ पे, बहुत ही मज़े मज़े की। बैठ के बंदा अगर थक जाए तो साथ साथ में रिफ़्रेशमेंट भी कर सकता है। तो ये देखें जनाब आ गए हम शेरों के पास। ये शेर सो रहा था जंगल का बादशाह शेर, ये देखें जी शेर शेरनी बैठी हुई है और शेर सो रहा है। और ये इनके सोने का ही टाइम है, मेरा ख्याल है शाम हो गई, इसलिए बेचारे आराम कर रहे हैं और बिल्कुल खामोश हैं और उदास हैं। पता नहीं कब ये खुश होंगे, जाहिर सी बात है गर्मी हो गई इतनी ज़्यादा। लेकिन मैंने यहाँ का इंतज़ाम देखा है कि यहाँ पे सब जगह पे इन्होंने कूलर लगाए हुए, एयर कूलर ना, और जानवरों के लिए ठंडी ठंडी हवाएं देने की कोशिश कर रहे थे कि भी जानवर बीमार ना हो जाएं गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये आ गया सैनमा, सैनमा। और यहाँ पे मैजिशियन मैजिक भी दिखाता है, और यहाँ पे खड़े होके ये देखें स्टेज बना हुआ है और मैजिशियन मैजिक भी दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमने भी नहीं देखा और हम आगे चल दिए। जब हम आगे गए हैं तो यहाँ पे जंपिंग थी, जंपिंग कैसल बना हुआ था। और जंपिंग के लिए फिर मैंने अलीशे से कहा कि आप जंपिंग कर लो, इसने तो नहीं की, फिर मैंने खुद ही कर ली जंपिंग बच्चे चल चल के थक गए थे, अब वो किसी भी स्विंग्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो कोई भी झूला नहीं लेना चाह रहे थे। ये देखें जी हमारी फैमिली थक गई है, अब ये ले नहीं रहे कोई भी झूले, और हम क्या करें। कोई भी पब्लिक प्लेस या कोई भी इंटरटेनमेंट वाली जगह पे फिरने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होना चाहिए, फिर ही बंदा फिर सकता है। आज हम आए हैं ज़ू 360 ज़ू DHA के, और यहाँ पे हम आपको इंजॉय करवाएंगे मुख्तलिफ परिंदे और जानवर और हर तरह के इंटरटेनमेंट रहे हमारे साथ। जनाब हम ज़ू देखने तो चले गए, लेकिन इस दिन इतनी गर्मी थी कि हवा भी नहीं चल रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये देखें इन्होंने आर्टिफिशियल हॉर्स बना के रखा हुआ है, सिटिंग साइड है ये, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी। और जगह जगह पे इन्होंने इसी तरह बना के रखे थे। और ये देखें जी बारहसिंगा आ गया, और ये बारहसिंगा है। और जब कोई ये किसी ह्यूमन को देखते हैं ना, किसी इंसान को देखते हैं तो भागने शुरू कर देते हैं ना, और इनकी जगह मुझे तो थोड़ी तंग लग रही थी। और ये ज़ेब्रास हैं, और ज़ेब्रास भी अच्छे थे, और बस वो अपने खाने में मगन थे, उन्हें कोई परवाह नहीं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और ये देखें शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग कितना बड़ा है, इसकी नेक कितनी लंबी है, और बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा था बच्चों को। उन्होंने ओरिजिनली देखा तो कहने लगे मम्मा ये कितना चेंज है, कितना यानी कि क्या कैसे अल्लाह पाक ने इसे बनाया, और कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। बच्चों के लिए हर चीज़ न्यू है, एक ही जगह में सब कुछ देखने को मिल गया। और ये देखें जी रैबिट का घर, और यहाँ पे प्यारे प्यारे से रैबिट से, और बड़े प्यारा उनका घर बनाया हुआ था। और इसको भी इन्होंने एयर कूलर रखा हुआ था, सेट किया हुआ था एयर कूलर के साथ, कि इन्हें गर्मी ना लगे।
तो फिर हम आगे बढ़े तो ये देखें ग्राउंड में वो फेलो बैठी हुई है, यानी कि आर्टिफिशियल सिटिंग साइड बनाई हुई उन्होंने। और फिर यहाँ पे सामने उन्होंने कुछ ये वाइट वाइट सी पता नहीं कौन सी बकरियां हैं, यहाँ इनके सींग इतने लंबे थे बहुत ज़्यादा। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं वाइट कलर के, ये पता नहीं इनका क्या नाम था। और ये देखें हिरन, कितनी खूबसूरत हिरन है और आराम से खड़ी होकर बच्चों के साथ बातें कर रही थी, इतनी फ्रैंक थी ना। और ये बड़ी अच्छी अंदाज में बच्चों के साथ फ्रैंक होके बातें कर रही थी और डर भी नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो जनाब हम बस अब थक गए थे बच्चे, और लेकिन ये था कि खुश थे देख के परिंदे और जानवर। और यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा, कितना खूबसूरत है डीएचए का ज़ू। तो जब कभी आप आएँ तो ज़रूर डीएचए के ज़ू में आइएगा। और ग्रीनरी है, खूबसूरती है, थोड़ा मौसम अच्छा होना चाहिए, बस हवा चलनी चाहिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ था, सेल्फ़ी स्टैंड सेल्फियाँ लो जी। अब यहाँ से हम निकले जनाब तो डीएचए में एक और जगह हमने एक्सप्लोर की। वहाँ पे नाइट में ये देखें उन्होंने सारी चीज़ें लाइटिंग में ऑन की हुई थी। ये कितना खूबसूरत फाउंटेन है, ये देखें लाइटिंग ही लाइटिंग है सारी लाइटिंग में, यानी उन्होंने ट्रीज़ भी लाइटिंग में किए हुए थे। और यहाँ पे बड़ी डिटेलिंग के साथ उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में बड़ा ही डिफरेंट किस्म का इन्होंने ये एरिया सेट किया हुआ है। और लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंद है, आप भी देखिएगा ज़रा। बटरफ्लाई कैसे है ना कर रही। ये है एंट्री बट ये अभी बंद है। हाँ अच्छा, वो देखो रीच कितना प्यारा है, पांडा है, पांडा। हाँ यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक आर्टिफिशियल बटरफ्लाइज बना के लगाई हुई थी और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और रात के अंधेरे में इनकी लाइटिंग और इनका पर हिलाने का अंदाज़ बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है यहाँ का, जो भी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं लाइटिंग के साथ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक अजीब सी दुनिया है, बिल्कुल डिफरेंट साइड लग रही है। तो जनाब यहाँ पे देखा हमने और इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। आप भी इंजॉय करें जी। तो फिर यहाँ से हम निकले बाहर, और बाहर जाते जाते भी रास्ते में इतनी खूबसूरत प्लेसेस आई, और रास्ते में ये देखें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया है हर जगह पे, हर मोड़ पे। और मीनार पाकिस्तान का भी सैम्बल बनाया गया था। और ये देखें कायद आज़म मज़ार कायद भी का भी सैम्बल बनाया है यहाँ पे। और लुक अच्छी दिखाई हुई है पाकिस्तान को यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में दिखाया गया है। तो जनाब हम डीएचए से बाहर निकले और हमें तो भूख ज़ोरों की लगी हुई थी। और फिर हम आ गए जनाब खाना खाने फ्रेश एयर में। और ये देखें क्या कह रहे हैं, 60 ज़ू से ख्वार होके अब रम के आ गए हैं बाईपास पे मशहूर मारूफ खाना पानी होटल पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि अर्शमान को बहुत भूख लग रही थी। इसने दोपहर में लंच नहीं किया, सिर्फ छल्ली खा के गुजारा किया है, इसलिए अब जो है बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पानी पे पानी पिए जा रहा है। कहाँ है मेरा जुमा, दे दिया है क्या? हाँ जी ऑर्डर दे दिया है, इतना देखते हैं जनाब। चीज़ें कराइए। लीजिए जनाब,
इनकी बातें सुन लें आप। और क्योंकि वहाँ पे फिरते फिरते तो इतनी शदीद भूख लग गई थी, और फिर जाहिर सी बातें भूख तो लगनी है बच्चों को। और फिर जनाब ये देखें आ गया हमारा खाना। आ जाएं जिसने खाना है, गर्मा गर्म रोटियों के साथ चिकन कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की। जी कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।